Hello everyone, once again welcome back to social media marketing for real estate series। अब तक के हमने जो देखा है वहाँ पे हमने कवर अप किया है कि कैसे हम लोग फेसबुक पेज बना सकते हैं, प्लस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ऐड अकाउंट बनाएंगे और उसी ऐड अकाउंट को कैसे हम सेटअप करेंगे। तो ऐड अकाउंट जो हम लोग बनाने वाले हैं वो है हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट, और वहीं से हम लोग अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। सेकेंड, उसी ऐड अकाउंट में हमें पेमेंट मेथड भी ऐड करना है। तो आज ये पूरा प्रोसेस हम लोग चेकआउट करेंगे कि कैसे हम लोग ऐड अकाउंट बनाएंगे। एक्चुअली बनाना नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो कैसे हम उस ऐड अकाउंट तक पहुंचेंगे और कैसे हम लोग उसी ऐड अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो पोस्ट पेड हो। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड में। तो ये हमारा पेज है जो हमने बनाया था। लेट्स गो बैक टू अवर फेसबुक। तो आप ये फेसबुक आइकन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे हमें फेसबुक ऐड अकाउंट पे चलना है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपका बना हुआ होता है फेसबुक ऐड अकाउंट, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनल ऐड अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सी मोर का बटन है। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, फीड्स, ग्रुप, वीडियो वगैरह, और यहाँ पे सी मोर का बटन है। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एड्स मैनेजर का। सिंपली इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। आप भी इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप यूआरएल देखोगे adsmanager.facebook.com। तो यहाँ से इसे कहते हैं हम लोग एड्स मैनेजर अकाउंट। तो इसी अकाउंट की मदद से हम लोग एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले हैं। अभी आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है मेरा एड अकाउंट का, ये है मेरा खुद का नाम, मुक्तदिर खान। दैट मीन्स कि ये मेरा एड अकाउंट है, पर्सनल एड अकाउंट। अगर यही काम मैं किसी बिजनेस के लिए करता हूँ तो मैं उस बिजनेस के हिसाब से नया एड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे आप देखोगे तो मेरे पास काफी सारे एड अकाउंट यहाँ पे एडेड है, राइट। तो अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो आप बिजनेस मैनेजर के साथ जा सकते हो, बट फिलहाल हम लोग बिजनेस मैनेजर के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपल हमारा जो पर्सनल ऐड अकाउंट है उसी को सेटअप करेंगे और वहीं से हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका भी ऐड अकाउंट यहाँ पे बना हुआ होगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके नाम से होगा और आपका एक यूनिक आईडी भी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है, चलो ऐड अकाउंट तो आपका बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि इस ऐड अकाउंट को प्रॉपरली सेटअप कैसे किया जाए ताकि आपका जो ऐड है, ऐड क्रिएशन प्रोसेस है, वो स्मूथली रन हो जाए, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी और प्रॉपरली सेटअप करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे एरर आएंगे या फिर हो सकता है कि आपका ऐड अकाउंट बैन भी हो जाए। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो उसे प्रॉपरली आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए इस ऐड अकाउंट को सेटअप करने के लिए सबसे पहला मेथड आता है कि आपको बिलिंग सेटअप करना है। तो बिलिंग सेटअप करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा बिलिंग सेटअप, राइट। ये बिलिंग का टैब आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे आपको बिलिंग का टैब नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप ऑल टूल्स में चले जाइए। ऑल टूल्स के अंदर आपको बिलिंग का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर नहीं मिलता है तो मैनेज बिजनेस के अंदर आपको बिलिंग का टैब मिल जाएगा। तो सिंपली इस बिलिंग वाले टैब पे आप क्लिक करोगे। तो देखिए मैं बिलिंग सेटअप में यहाँ पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे मुझे बता रहा है करंट बैलेंस, राइट। करंट बैलेंस इज 00। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ऐड अकाउंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्टपेड। तो अभी अगर जिस अकाउंट पे आप देख रहे हो यहाँ पे करंट बैलेंस दिखा रहा है, तो अगर आपको भी करंट बैलेंस दिखा रहा होगा तो मतलब कि आपका जो अकाउंट है वो पोस्ट पेड अकाउंट है, राइट। दैट मीन्स पहले आप सर्विस यूज कर सकते हो, उसके बाद फेसबुक आपसे चार्ज करेगा। तो ये मेरा पोस्ट पेड अकाउंट है। मैं आपको प्रीपेड अकाउंट का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका प्रीपेड अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे प्रीपेड बैलेंस दिखाएगा। जैसे इस अकाउंट के लिए आपको दिखा रहा है प्रीपेड बैलेंस, राइट। तो अगर आपका प्रीपेड अकाउंट है यानी कि आप यहाँ पे वॉलेट की तरह इसे यूज करना चाहते हो, प्रीपेड अकाउंट में यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाता है। तो अगर आप ऐड फंड पे क्लिक करते हो
तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो यूपीआई की मदद से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, या यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, राइट। जितना भी अमाउंट आप डालना चाहते हो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे मैं 5000 डालना चाहता हूँ, मैं 5000 पुट कर दूंगा। ये 5000 मुझे एड रन करने से पहले पे करने हैं, राइट। तो मैं ये यहाँ पे यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू मैं पे कर सकता हूँ, राइट। तो फिलहाल मैं पे नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो जो भी अमाउंट आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे वो दिखाएगा आपके बैलेंस में। और जैसे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे, ये अमाउंट कम होता जाएगा, राइट। करंटली जो आपको बैलेंस दिख रहा है वो जीरो है, बिकॉज इस अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट फिलहाल रन नहीं हो रही है, राइट। सो लेट मी चेंज दी अकाउंट। तो अभी फिलहाल हम लोग इस अकाउंट में हैं और यहाँ पे आपको करंट बैलेंस दिखा रहा है, डेट मीन्स दिस इज अ पोस्ट पेड अकाउंट। अब अगर आपका पोस्ट पेड अकाउंट है तो आपको सबसे पहले पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। अगर आपका प्रीपेड है तो अगर आप पेमेंट मेथड नहीं भी ऐड करते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका पोस्ट पेड अकाउंट है तो आपको पेमेंट मेथड ऐड करना मैंडेटरी हो जाता है। अब पेमेंट मेथड कैसे ऐड करेंगे? तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप जाओगे, यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। तो सिंपली आप इस पेमेंट सेटिंग को ओपन कर लोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला ऑप्शन पेमेंट मेथड्स। तो अगर आपका पोस्टपेड अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड पेमेंट मेथड पे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन से पेमेंट मेथड ऐड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो वो कार्ड आपका यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ऐड रन करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट डिडक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी कार्ड आप कनेक्ट कर रहे हो मेक श्योर कि वो इंटरनेशनली अनेबल्ड हो ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दो ही कार्ड चलते हैं, वीजा कार्ड चलेगा या फिर मास्टर कार्ड चलेगा। अगर आप रुपए कार्ड यूज कर रहे होगे तो रुपए कार्ड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो ही कार्ड चलते हैं, वीजा और मास्टर। और उसी के साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अगर आपने एक बार ये कार्ड डाल दिया उसके बाद आपका इस यहाँ पे अप्रूवल नहीं होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका अप्रूवल प्रोसेस नहीं होता है, आप फिर से वही कार्ड यूज करोगे, 2-4 बार करोगे, तो फेसबुक आपके अकाउंट को बैन कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार नहीं रिपीट करना है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आपको वीजा या मास्टर कार्ड ही यूज करना है, और ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों कार्ड, कोई भी कार्ड आप यूज कर रहे हो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए अनेबल्ड हो, राइट। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नेम, कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी और सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव करने जाओगे तो 3 रुपए का ट्रांजेक्शन होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो फेसबुक आपके अकाउंट से 3 रुपए डिडक्ट करेगा और वही 3 रुपए तुरंत वापस भी हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। तो अगर ये प्रोसेस, ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से जो पेमेंट होगी वो डायरेक्टली आपके इस कार्ड से होगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पोस्टपेड अकाउंट के लिए। नेक्स्ट आपको दिख रहा है अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। अब जब आप क्लाइंट हैंडल करोगे या खुद का अकाउंट भी हैंडल करोगे तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि मेरे कार्ड से मेरा बैंक अकाउंट डायरेक्टली लिंक है, तो अगर फेसबुक ने ज्यादा पैसे चार्ज कर लिया तो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए आप अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे आपने सेट कर दिया कि 5000 रुपीज मंथली लिमिट आपने सेट कर दिया, तो जैसे ही 5000 कंप्लीट हो जाएगा इस अकाउंट स्पेंडिंग में, जैसे ही फेसबुक 5000 खर्च कर देगा ऑटोमेटिकली आपकी सारी एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगी, ठीक है। तो आप अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट भी लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपकी जो सारी पेमेंट एक्टिविटीज है वो यहाँ पे दिखाई देती है। मेरे इस अकाउंट के लिए कोई पेमेंट एक्टिविटी नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा पेमेंट मेथड की बात। नेक्स्ट आता है कि आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिजनेस इन्फो, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे आपकी कंट्री क्या है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंडिया और इंडियन रुपीज सेलेक्ट होगी अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे बिजनेस नेम आपको डालना है
और आपके बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे आपको पुट करना है। प्लस अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, इससे आप ही का बेनिफिट होगा, इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वापस मिल जाएगा, राइट। उसके साथ साथ आपको पैन नंबर भी डालना होगा। तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली फिल आउट करनी है। जीएसटी नंबर, पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले तो यहाँ टिक कर दीजिए। प्लस अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन पे टिक करोगे, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पज, और इसे आप सेव कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी है, जो कि होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे और अपना जीएसटी नंबर इनपुट कर दोगे और यहां से इसे सेव कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप सेव करोगे आपका पेमेंट मेथड और बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सबसे पहला स्टेप बिफोर स्टार्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट। तो एड रन करने से पहले हमें एड अकाउंट सेटअप करना होता है। तो दो ही चीज आपको सेटअप करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, पेमेंट मेथड और सेकेंड आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये आपका सेट हो गया। आप यहाँ पे ऑल टूल्स पे जाइए और एड मैनेजर अकाउंट पे वापस चले जाइए। यहां से अब आप नया एडवर्टाइजमेंट, नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हो और इजीली अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटर कैसे ऐड रन कर रहे हैं और फिर हम आइडियाज लेके अपनी ऐड बनाएंगे और यहाँ पे एक लाइव एडवर्टाइजमेंट सेटअप करेंगे। सो अगर आपको वीडियोस एंड सीरीज पसंद आ रही होगी, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजान।